ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4th, मिरर फॉर्मूला एंड इट्स न्यूमेरिकल आज का टॉपिक रहेगा। उसको शुरू करने से पहले कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताएगा लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था? हैंड रेज कीजिए बेटा। एनी वन ऑफ यू? आकाश, आप तो थे बेटा क्लास में। Yes ma'am. Ma'am, we discussed about the mirror formula and the Cartesian sign. I mean the sign convention. ओके, नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये डिस्कस किया था। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेकेंड चीज जो हमने डिस्कस करी थी, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को अलग अलग जगह पर रखते हैं तो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी और उसका नेचर कैसा होगा? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, सो हम लोगों ने नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज ये डिस्कस किया था। ठीक है, ओके मैम। और थर्ड हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको मैं आपको दोबारा से तरीके से रिवाइज करा रही हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये मान लो आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। सो आपका जो मिरर है हम लोग रखते हैं y के ऊपर, या तो आपके पास कनकेव है तो y के अलोंग रखा होगा कुछ इस तरीके से, या आपके पास कन्वेक्स है तो कुछ इस तरीके से रखा होगा। ठीक है, लेट अस सपोज कि कनकेव है तो आपके पास कुछ ऐसे मिरर है, और ये आपके पास है पीछे वाली साइड, और रिफ्लेक्टिंग साइड है आगे की तरफ। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किधर रखा होता है? लेफ्ट साइड में रखा होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मान लो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो आप मेजरमेंट जितनी भी करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको आप पोल कहते हैं, पोल भी बोलते हैं हम इसको। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप यहां से मेजरमेंट करना शुरू करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी मेजरमेंट करोगे वो आपके पास आता है नेगेटिव। अगर मान लीजिए कोई भी आपकी इमेज बन जाती है, मिरर के पीछे बन जाती है ना, कॉनकेव के केस में अगर फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो आप मेजरमेंट करेंगे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर आगे की तरफ। राइट, ऑप्टिकल सेंटर से ही लेना है। मुझे इमेज डिस्टेंस लेना है तो ओ से ही लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है तो भी ओ से ही लेना है। लेकिन मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो हम इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज नीचे की तरफ होती है तो इसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है? नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास लाइट रेज यहाँ आती हैं और एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हैं इस तरीके से। सो हमारे पास फोकल लेंथ यहां से मेजर अगर होगा तो कैसे आएगा? नेगेटिव। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव। वैसे ही फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या आता है? पॉजिटिव। यस, वेरी गुड तुषार, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो चीज आपको दिमाग में रखनी है, फिट रखनी है बिल्कुल, क्योंकि क्विकली ये चीज आपको हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझ में आया सबको? किसी ने हैंड रेज किया था बेटा? इसमें मैं रेज में हैंड टू आंसर इट। ओके, चलिए, ये सारी चीज समझ में आई। इसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, किसी ने ट्राई किए हैं होमवर्क क्वेश्चन? तुषार, आकाश, सूर्यांश? देखो, ये तो गलत बात है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, उसी से आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में फ्रेश रहते हैं। ठीक है, तो अगली बार से ये चीज नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं देती, सिर्फ 5 क्वेश्चन देती हूँ। 5 क्वेश्चन तो देखो करना बनता है। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी वही क्वेश्चंस आपके दोबारा से ले रही हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो नॉलेज है वो भी टेस्ट हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स जो थे हमारे पास वो मिरर फॉर्मूला पे होते हैं। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f।
एफ क्या है? फोकल लेंथ। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Object distance. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है बेटा? Image distance. इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर हम साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आगे चलेंगे। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने और बताया था मैग्निफिकेशन का। हाइट ऑफ इमेज को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस में v बाय में u। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। और टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है, हमने कुछ पिछली बार इससे रिलेटेड किया था, आज हम इससे रिलेटेड शुरू करेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशंस भी करेंगे जहां पर आपको इन दोनों फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी चलते हैं हम लोग आपके असेसमेंट पे। तो आप कमेंट करेंगे ए बी सी डी, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए बेटा। एवरीवन, द मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर फर्स्ट कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, प्लेन मिरर ओनली एंड ऑल स्फेरिकल मिरर्स। 2 स्टूडेंट्स का आंसर आया है डी एंड डी, ऑल स्फेरिकल मिरर्स। किसने आंसर नहीं किया? चलिए, वेरी गुड। सो आपने आंसर सही बताया है, बट आई वांट टू नो कि आपने प्लेन मिरर को क्यों नहीं रखा आंसर के अंदर। क्या प्लेन मिरर में वैलिड नहीं होता मिरर फॉर्मूला? ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है, और ये तो है ही। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो यस, जो आपने आंसर टिक किया वो बिल्कुल सही किया। ऑल स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों में मिरर फॉर्मूला वैलिड है, साइन कन्वेंशन हमको लगाना होता है। लेकिन सवाल अब यहां पर ये आता है कि प्लेन मिरर क्यों नहीं है? क्या प्लेन मिरर में वैलिड नहीं है? यस और नो? चलिए ये बताइए, क्या आपको लगता है प्लेन मिरर में मिरर फॉर्मूला वैलिड नहीं है? आकाश? I think it's something related to the fact that about the focal length. ओके, I think it's आप मुझे the बस ये focal length is बताइए virtual. वैलिड होगा या नहीं होगा। यस, इट इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ। I think because of fact the focal length is either infinity or virtual, so I think it's basically not applicable. ओके, आकाश का कहना है एप्लीकेबल नहीं है। सूर्यांश, आपको क्या लगता है बेटा? Ma'am, I also think that it's not applicable. तुषार? Ma'am, I think it is applicable. ओके, मोहम्मद राजी? And I think it's not applicable. ओके, इट इज एप्लीकेबल। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर के केस में एप्लीकेबल होता है। कैसे होता है? देखिए, प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इन केस ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है? अभी आकाश ने बताया Infinite. इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर आप फोकल लेंथ की जगह पर इंफिनिटी पुट करेंगे, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/infinity, और एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, ये याद रखेंगे आप। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला किस चीज में रिड्यूस हो गया? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 0, यानी 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगा वो क्या आ रहा है? u इज इक्वल टू माइनस वी, और यू कैन से v इज इक्वल टू माइनस u। क्या यही चीज नहीं होती प्लेन मिरर के केस में? जैसे प्लेन मिरर आपके पास यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो आकाश यहाँ है, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस होगा आपका इस डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव होगा, तो मैंने माइनस u रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा आपके पास, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो -5 सेंटीमीटर होता है। सो v इज इक्वल टू माइनस यू आया है, तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5, ये क्या हो जाएगा? +5। अगर इमेज डिस्टेंस +5 है, इसका मतलब वो मिरर के पीछे यहाँ बन रहा है, यहाँ इमेज बन रही है आपके पास एग्जैक्टली। अगर 5 सेंटीमीटर मिरर के आगे आकाश है, तो 5 सेंटीमीटर मिरर के पीछे उसकी इमेज बनती है। और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम बात करें कि हम मिरर से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इस तरफ की डायरेक्शन यानी राइट हैंड साइड में जो आप डायरेक्शन लेते हैं, वहां पर आप
पॉजिटिव लेते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो आपके पास जो ये आंसर है, ये जो आया है हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस यू, दैट इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो करेक्ट है। यानी कि प्लेन मिरर के केस में आपका मिरर फॉर्मूला वैलिड है, बट यस हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया, उन्होंने बोला कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, देन प्लेन एंड देन ऑल स्फेरिकल। तो ऑल स्फेरिकल है, डेफिनेटली है, तो हमको ये टिक करना पड़ेगा क्योंकि इट इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता तो हम ऑल ऑफ दीज टिक करते। समझ में आई बात सबको? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलिए चलिए, एक क्वेश्चन अब है आपका, पोल क्वेश्चन है बेटा, मैं पोल जनरेट करूंगी, आप इसका आंसर पोल पे करेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। वेलकम टू द क्लास कृष्णा, लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? आगे से आप अपनी क्लास टाइम से ज्वाइन करेंगे। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, लेट मी चेक कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है चीजों की। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। v इज इक्वल टू प्लस 60 बाई 7 सेंटीमीटर, सेकेंड v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, थर्ड v इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर, एंड लास्ट v इज इक्वल टू माइनस 60 बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। An object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर पे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू गेट द शार्प इमेज? कहां पर मैं स्क्रीन प्लेस करूं, कितने डिस्टेंस पे प्लेस करूं कि मुझे शार्प इमेज मिले? आपको निकालना क्या है? v निकालना है बेटा। तो सबसे पहले आप देखिए कि गिवन क्या है। पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है कि उसमें क्या क्या डेटा आपको गिवन है। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? अब गिवन डेटा के बाद आप लिखते हैं कि आपको निकालना क्या है, यानी यहां आपको पता लग गया कि इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। थर्ड, क्या फॉर्मूला आपको पता है और उन फॉर्मूलाज को यूज करके आप कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, थर्ड स्टेप। ठीक है। फिर आपकी आती है स्पीड एंड आपके करने का तरीका, किस तरीके से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, और लास्ट में आपका आंसर आ जाता है। सो ये 4 ही स्टेप होते हैं। हर बार न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप चले जाओ, ये 4 चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है। चलिए कीजिए, आपको मैं दे रही हूं 2 मिनट। Done, ma'am. डन। कितना आंसर आया अपना कमेंट कीजिए, मतलब पोल पे आंसर कीजिए बेटा। Yes, I'm done already. सबका हो गया? अभी 2 ही वोट आए बेटा मेरे पास। सभी बच्चे वोट करेंगे। किस किसने कर लिया वो हैंड रेज कर लीजिए। आकाश ने कर लिया है सवाल। एक वोट और आ गया है हमारे पास। मुकेश ने कर लिया है। जिसने भी कर लिया वो अपना हैंड रेज कर लो। कृष्णा का डन। वन मोर मिनट। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए फटाफट। मैम मेरा गलत दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया। क्या बेटा? दोबारा रिपीट कीजिए। मैम दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया, दूसरा होना चाहिए था। चलिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए आपका जो भी आंसर है। ओके मैम। सो आंसर में बहुत वेरिएशन है। 2 बच्चों ने ऑप्शन 1 पे टिक किया है, 2 बच्चों ने ऑप्शन बी पे, एक ने सी पे और एक ने डी पे। सो अभी आप ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसकी जो गलती है उसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए गिवन क्या क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बेटा? u Yes, ma'am. दैट इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर
फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? नेगेटिव। नेगेटिव, यानी आपको दे रखी है -15 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। जो आपका इमेज डिस्टेंस आएगा ना, उतने ही डिस्टेंस पे आपको जो है स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी, तभी तो स्क्रीन के ऊपर इमेज आएगी। तो आपको निकालना क्या है? v, ये आपको निकालना है। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि एक फॉर्मूला है इन तीनों टर्म्स को कनेक्ट करने वाला, कौन सा? 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है? v, हम उसको एक तरफ रखेंगे, यानी 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u। ठीक है, अब 1/v दैट इज इक्वल टू f की वैल्यू कितना है? -15, यहां हम -15 पुट करेंगे, माइनस ऑफ 1/u, u की वैल्यू हमारे पास -20। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1, देखिए नीचे जो माइनस आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, जो फ्रैक्शन के आगे नेगेटिव है ऊपर है या नीचे, आप एक माइनस आगे लगा सकते हैं। सो -1/15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1/20। 15 एंड 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। वेल डन, 60। ठीक है, सो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या आएगा बताइए? 15 4 जा 2 -4, ठीक है, एंड 23 जा यानी +3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां मैं बॉक्स में इसका फाइनल रिजल्ट लिख रही हूं। यहां पर आपके पास आ रहा है 1/v दैट इज इक्वल टू -1/60, यानी v इज इक्वल टू आएगा आपके पास बेटा -60। तो ऑप्शन जो सेकंड है, आई थिंक -60 है, राइट? -60, यस। सो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी जो है, वो करेक्ट आपका आंसर है, यानी कि आपको स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस का मतलब क्या है? अगर ये मिरर है, आपने यू कैसे लिया है? ऐसे लिया है, ठीक है, यू आपके पास नेगेटिव है ना, और आपके पास वी भी नेगेटिव आया है, मतलब इसी डायरेक्शन में, इधर ही आपका जो है इमेज बन रहा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको 60 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा। सबको समझ में आया? जिसने भी ऑप्शन 1, 3 और 4 टिक किया था, सबको समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, सो मुकेश क्लियर है बेटा? आपका +60 आ रहा है। मैम इसमें मुझे भी डाउट है। यस, बोलिए क्या डाउट है? जैसे यहाँ पे u -20 लिया और f -15, फिर कन्वेक्स में क्या लेना होगा? कॉन्वेक्स में देखिए, अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लिखा होता, मान लो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो मैंने आपको बोला कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, तो अभी भी आप ऑप्टिकल सेंटर से ही इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे इस डायरेक्शन में, और जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो यू आपके पास क्या आता है? नेगेटिव। यू आपको नेगेटिव, अगर मान लो यही केस में अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स कर दूं, यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स कर दिया, कॉन्वेक्स करते ही यहाँ पर यू अभी भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये रे डायग्राम में आपको बताया गया था, फोकल लेंथ आती है आपके पास, कैसे आती है? मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई रे आती है, वो डाइवर्ज हो जाती है और उसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो सारी जो रेज है वो यहाँ एक पॉइंट पर मिलती है, यानी यहाँ कहीं मान लो आपकी जो रेज है सभी मिलती है। और अब ये अगर फोकल लेंथ का मेजरमेंट करना है तो हमको ऑप्टिकल सेंटर से करना है, यानी आप इस डायरेक्शन में जाएंगे और राइट हैंड साइड में आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। आपको क्या बताया मैंने कि सारे डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। अगर इधर कोई चीज रखी है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में जा रहे हो नेगेटिव। अगर इधर कोई भी चीज मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में आप जा रहे हो तो पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ वैसे भी याद रखिए कि कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आती है, और कॉन्वेक्स के केस में आपको एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी और पता होती है, उसमें इमेज जो बनती है वो भी आपके पास राइट हैंड साइड में ही बनेगी, इधर ही आपके पास इमेज बनेगी। वी भी आपके पास क्या आता है इस केस में? पॉजिटिव। लेकिन कॉन्केव के केस में भी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि कॉन्केव के केस में पोल और फोकस के बीच में अगर कोई चीज रखी है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो आपको राइट हैंड साइड में जाना पड़ता है। आई बात सबको समझ में? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो सारी छोटी छोटी बातें हैं,
और जिसको भी कोई डाउट आता है पूछिए, जैसे मुकेश ने पूछा है, आपको भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिलेटेड। ये जो सारा चीज मैं आपको अभी करा रही हूँ ना, ये आपका रिवीजन असेसमेंट है। ये चीज आप ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हो, उसी से रिलेटेड 3 सवाल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी देखो आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं गैप्स है, उनको हमें फिल करना है, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल करेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। An object is placed at a long distance in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. State the position of its image. आपके पास 2 मिनट है बेटा, लिखिए क्या क्या आपको डेटा इससे क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, फिर आपको क्या फॉर्मूला पता है, आपको निकालना क्या है, और आपकी स्पीड। इन चीजों को दिमाग में रखें और सॉल्व करें। 4:13 हुआ है, 4:15 पर मैं आपको ये दोबारा से सॉल्व कराऊंगी। Can we send the answer in chat box? आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, ma'am. ओके, सो कनेक्शन चला गया था। देखिए कभी भी कनेक्शन लॉस्ट होता है, सो आप पैनिक नहीं करेंगे पहली बात, ठीक है। भागेंगे नहीं क्लास से, मैं कोई दूसरा डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और इन केस अगर नहीं भी हो रहा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती, आपके ग्रुप पे की क्लास नहीं चल रही है, तब तक आप क्लास से जाएंगे नहीं, ठीक है। And can we give the answer in chat box? Yes, definitely you have to put your answer in chat box. V is equal to 15 at focus, as the object distance could be assumed as infinity. Very good Akash, well done beta, well done. ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना है कैसे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस। जहां पर भी ये शब्द आपको मिलता है इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर आपका ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर को हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r बाय में 2, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस। मोहम्मद राजी अभी बताया मैंने, कॉन्वेक्स के लिए हम f क्या लेते हैं। आप ऐसे याद रखो कि आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस किधर होता है, लेफ्ट होता है राइट होता है, राइट होता है ना। तो मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से राइट में ही करोगे ना, तो f पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो f आपके पास पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के केस में, और कॉन्केव के केस में नेगेटिव होता है। अब सेकंड बात क्या है, स्टेट द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। इमेज की पोजीशन निकालनी, यानी v निकालना है आपको। यस, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। आकाश ने एक और जवाब दिया है, वेल डन। देखिए v आपको निकालना है। पहली बात तो इन तीनों को कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है।
सो हमें 1/v एक तरफ रखना है, दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u। अब 1/f 1/, में 15 माइनस में 1/u, u इज इंफिनिटी। ठीक है, अब बताइए 1/इंफिनिटी क्या होता है? एनीथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता जीरो है? हो यस, तो ये आपके पास 0 हो गया। आपके पास 1/v इज इक्वल टू 1/15 आ गया, यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ गया? +15 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज आपकी कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। मान लो आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो इसके पीछे आपके पास इधर इमेज बनेगी। मान लो यहाँ आपके पास एक इमेज बनती है, और आपको पता है कॉन्वेक्स के केस में कैसी इमेज बनती है? डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए फोकल लेंथ +15 था और इमेज डिस्टेंस भी +15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है? फोकस At पे focus. बन रही है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए, अब हम एक नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो जो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है, 2 और 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और पूछे जाते हैं इन कॉम्बिनेशन विद मैग्निफिकेशन, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है टाइप बी। फॉर्मूला वही है आपके पास, हाइट ऑफ इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय में ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट इज इक्वल टू -v/u। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन करेंगे। तो h1 आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट है, h2 इज इक्वल, h2 के आपके पास इमेज हाइट है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मैं जो गलती करती थी वो आपको नहीं करनी। मैं हमेशा h1 और h2 को उल्टा कर देती हूँ, मैं ऊपर ऑब्जेक्ट हाइट रख देती हूँ। इस वजह से मेरे बहुत क्वेश्चन गलत होते थे, तो आप लोगों को वो चीज नहीं करनी है। पहले ही मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि ये गलती करते हैं हम लोग। ठीक है, u आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। तो हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन? यस, hi/ho लिख सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन +1, प्लस का मतलब क्या होता है? इरेक्ट, वर्चुअल। जब भी आपको प्लस दिख रहा है इट मींस वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। अगर नेगेटिव आपको लिखा मिलता है, इसका मतलब इन्वर्टेड है एंड रियल है। ठीक है, 1 अगर इक्वल टू 1 है, मतलब मान लीजिए मैग्निफिकेशन आ ही 1 गया, इसका मतलब सेम साइज की इमेज बन रही है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मान लो आपके पास +3 आ रहा है, यानी आपके +3 -3 कुछ भी, हम सिर्फ इस नंबर की बात कर रहे हैं। प्लस माइनस भूल जाओ, जब इस नंबर की बात कर रहे हो आप। तो अगर इक्वल टू 1 आता है तो सेम साइज सॉरी, एंड ग्रेटर देन 1 आता है तो आपके पास क्या होता है? मैग्नीफाइड। और अगर लेस देन 1 आता है तो डिमिनिश्ड। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -0.5 से आपको क्या क्या समझ में आता है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? बताइए, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है बेटा? यस मोहम्मद राजी। Inverted. इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेम साइज है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है? हैंड रेज कीजिए। यस सूर्यांश। मैम इट्स डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको मैग्निफिकेशन को रीड करना होता है। नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज है, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1 व्हाट डज दिस मीन? क्या क्या समझ में आता है? वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड? हैंड रेज कीजिए। यस मोहम्मद राजी। It's an erect image that has the same size as the original object. यस, बिल्कुल सही बताइए सारी चीजें। इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल है क्योंकि प्लस साइन है, और 1 है इसका मतलब सेम साइज है। सेकंड क्वेश्चन, what is the nature of the image formed by concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? बताइए, हैंड रेज कीजिए। आई वांट ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। यस मुकेश। Erect, virtual and magnified. इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ग्रेट वर्क बेटा। इरेक्ट है, प्लस है क्योंकि इरेक्ट एंड वर्चुअल है, 3 मतलब मैग्नीफाइड है, ग्रेटर देन 1 है। थर्ड पार्ट, what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75?
हैंड रेज कीजिए। यस सूर्यांश। Inverted and diminished. यस, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। सो आपको मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, रीड करना आ गया है। अब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टाइप बी न्यूमेरिकल्स है ये। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror. The image is formed 18 centimeter in front of the mirror. Find the height of the image. So आपके पास 2 मिनट है। क्या चीजें आपको इसमें गिवन है, क्या इस पे फॉर्मूला लगेगा, क्या निकालना है और क्या स्पीड है। ठीक है, चलिए कीजिए। मैग्निफिकेशन पे बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मिरर फॉर्मूला पे तो आप कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन में अटकते हैं जब कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है। सो अभी सबसे पहले हम कर रहे हैं सिर्फ मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा? सूर्यांश एंड मुकेश, स्विच ऑन योर कैमरा। और जब भी पढ़ाई करें अपना एक स्पेस क्रिएट करें, वहीं पर पढ़ाई करें। ठीक है, अपना टेबल होना चाहिए, अपना एक कॉर्नर होना चाहिए, कहीं पर भी हो, रूम में हो, कहीं पर भी आप जहां भी पढ़ रहे हो। ठीक है, कभी मन भी नहीं करे तो वहां आप बैठोगे, अपने आप आपका टाइम के साथ मन करने लग जाता है कि कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ अच्छा करना है। तो अपना स्पेस क्रिएट करो, अपने जितनी भी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, अपने नोट्स हैं, सब एक जगह होना चाहिए। एंड इट रियली हेल्प्स, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक मिनट और है। -2, यस, -2। एक आंसर आया -2। एक कंफर्मेशन और चाहिए मेरे को, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। मोहम्मद राजी +2। चलिए, 2 आंसर आए हैं। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है, 2 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो। अभी देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, आपको क्या दे रखा है, h1 + 4। ठीक है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, यानी u आपके पास क्या है, -36 सेंटीमीटर। अब जैसे देखो, यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा कि लेफ्ट में रखा है, राइट में रखा है, तो हमारा वो एक कॉमन अजम्पशन है कि वो लेफ्ट में ही है। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगली चीज आपको क्या दे रखी है, इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। वी आपको कितना गिवन है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि ये आपके पास है -18 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर नहीं बोल रहा, इन Yes, फ्रंट बोल रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, आपको क्या निकालना है, h2 निकालना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप में आप ये सारी चीजें दिखा रही हूं, देखिए डायग्राम के साथ इसको समझेंगे। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है, और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको क्या दे रखी है, देखिए क्या क्या focal गिवन length is not given. यस, नॉट गिवन। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक तो आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट, एक आपको दे रखा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। यहां से आप मेजरमेंट करेंगे यहां तक, यहां पर रखा हुआ है। इमेज इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो यहां पर आपके पास इमेज बन रही है। अब देखिए आगे, ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास -36 सेंटीमीटर, निकालना क्या था, इमेज डिस्टेंस -18 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ इमेज h2, आप यहां पर इसको काटेंगे, इमेज डिस्टेंस आपको -18 ऑलरेडी गिवन है, ये फाइन नहीं करना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, इसको काट दीजिए, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी जब आपको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। सो देखिए सोल्यूशन निकलेगा हमारे पास m इक्वल्स टू h2 बाय h1 से, यही फॉर्मूला हमें मैग्निफिकेशन का पता है, एंड दैट इज इक्वल टू -v बाय u। सो h2 क्या हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, h2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इंटू h1 बाय में u। अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, माइनस बाहर है, v की वैल्यू -18 है, h1 की वैल्यू 4 है, एंड u की वैल्यू -36 है। इफ यू विल सॉल्व इट, 18 की टेबल से हम काटेंगे, 18 1 18 2 हमारे पास h2 की वैल्यू आएगी -4/2, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, और h2 हमारे पास आ गया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, -2 का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है। द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। सबको सवाल समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror. Find the image distance. आपके पास 2 मिनट है, 4:29 हुए हैं, 31 पे हम इसको सॉल्व करेंगे। कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव होता है कॉन्वेक्स होता है? Concave. Concave. वेल, बहुत बढ़िया। कन्वर्जिंग मिरर आपको दिया यानी कॉनकेव मिरर दिया, ऐसे छुपा छुपा के बातें देते हैं आपको। Forms a real image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter. आपको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है। रियल इमेज का मतलब क्या है, क्या लोगे, +4 -4 Minus. माइनस, ठीक है। एंड आपके पास प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर यानी u आपको दे रखा है -20। नाउ आपको निकालना है v। सारी चीजें हमको पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है, मिरर फॉर्मूला हमको पता है। देखिए क्या लगता है इसके अंदर, यस मोहम्मद राजी? ओके Nothing, ma'am. By accident. ओके ओके। तो चार सॉल्व कर रहे हो बेटा? Yes, ma'am. यस कीजिए बेटा। यस मुकेश कुमार? मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, माइनस में या फिर प्लस में? अभी मैंने आपको बताया ना, क्या दे रखा है, कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। रियल इमेज मतलब -4। -80। चलिए अभी देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। जो जो चीजें गिवन है, रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो नीचे की तरफ है, ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ये आपको निकालना है। सो हाइट ऑफ इमेज इज -4, क्योंकि रियल वर्ड बोला है उन्होंने। फिर ऑब्जेक्ट हाइट क्या है आपके पास, +1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास क्या है, -20। क्यों है -20? क्योंकि लेफ्ट साइड में आप मेजरमेंट कर रहे हैं। इमेज डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला हमको पता है, मैग्निफिकेशन होता है h2 बाय h1, दैट इज इक्वल टू -v बाय में u। सोल्यूशन करेंगे, हमें v निकालना है, v को एक तरफ रखा और हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से -v इज इक्वल टू u इंटू h2 बाय में h1। अब देखिए ये जो माइनस है, ये मैं माइनस यहां ले आई। आप क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस में कभी भी कंफ्यूजन हो, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे निकालना तो v है ना, मैं सिर्फ उस v को रखूंगी, बाकी प्लस माइनस सब हटाना है।
तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो गया और ये नेगेटिव यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये आपको बस वैल्यू पुट करनी थी, u की -20, h2 की -4, h1 की 1। सो हमारे पास -80/1, v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। सो हमें जो आंसर्स आए थे, तुषार का +80 आया था। समझ में आया बेटा -80 क्यों आया है? Yes, सूर्यांश का बिल्कुल सही आंसर आया है। आकाश का -18 सेंटीमीटर। आकाश ने एक चीज और भी निकाल दी है, फोकल लेंथ। ठीक है, वेरी गुड, -16 सेंटीमीटर। मोहम्मद राजी का -80 सेंटीमीटर। उसने करेक्शन किया, पहले उसने -20 निकाला फिर -80। वेल डन बेटा। सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, ओके। सो अभी आपका टाइम हो गया है। अब इसके बाद देखिए कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और हमारे बचे हैं, वो मैं आपको इस स्लाइड में ही प्रोवाइड करूंगी। जो और भी हैं वो आप एक बार गो थ्रू होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें मैंने ऐड करे हैं, वो आप मुझे बताएंगे अपने ग्रुप पे कि मैम ये क्वेश्चंस जो है आप क्लास में दोबारा करा दीजिए, हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं, देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपके दो मेजर टॉपिक्स पेंडिंग है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज। अगला हमारा मेजर फोकस इसी पे रहेगा। सो लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हमको रैप अप करने हैं। आप आज होमवर्क करेंगे, आज के लिए थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क रहेगा, कम से कम 10 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और बहुत अच्छी अच्छी बुक से सॉर्ट आउट करके मैंने डाला है। तो कौन कौन होमवर्क करेगा आप मुझे सॉल्व करके भेजिएगा आज होमवर्क। ठीक है, आज 1 घंटा लगाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें, और आपके आगे आने वाले जो भी हैं, जेई है या नीट है या बोर्ड है, सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस को कभी भी ऐसे नहीं सोचो कि थ्योरी पढ़ना है, साइंस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। एप्लीकेशन जब तक आप नहीं सीखेंगे थ्योरी का, तब तक बात नहीं बनती है। क्लियर है सबको? yes, ma'am. तो आज सभी बच्चे जितने भी क्लास में हैं, सभी बच्चे मुझे अपने आंसर्स जो है सॉल्व करके भेजेंगे। ओके, Okay, ma'am. एनी अदर प्रॉब्लम बेटा रिलेटेड टू योर लास्ट क्लास?